हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर है आपका भाई विमीय सूत्र निकालने की एक शानदार ट्रिक लेकर। अगर आज की वीडियो आपने फुल देख ली तो किसी भी भौतिक राशि की विमा बिल्कुल चुटकियों में आप निकाल लोगे। बहुत ही शानदार ट्रिक होने वाली है, मज़ेदार ट्रिक होने वाली है। तो बस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा मेरे साथ। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भाई को सपोर्ट कर दीजिएगा। बस वीडियो को पूरा देखना है, इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से हम विमीय सूत्र निकालते हैं और कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो एक सिंपल सी जिसके बारे में जानते हैं कि जिसके बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जान लें कि विमाएँ होती क्या हैं। तो क्या होती हैं? किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घाते हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती हैं। देखो, राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? दो। एक तो मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि होती हैं। और हमें मूल राशियाँ कितनी हैं तो बात क्या कर रहे हैं कि मूल राशियों पर क्या होती हैं? किसी भौतिक राशि की विमाएँ बेघातें होती हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती हैं। और मूल राशियाँ कितनी हैं? 7 राशियाँ। लेकिन हमें ज़रूरत किन की है? जो यहाँ पर लिखी हुई द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा। और ठीक है, इन्हीं से आप किसी भी भौतिक राशि की विमा आराम से निकाल लोगे। तो पहले छोटी सी बातें समझे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है मैंने क्या? द्रव्यमान। आप द्रव्यमान को क्या लिखा है मैंने? किसी द्रव्यमान को हम किससे लिखते हैं? किससे लिखना है हमें? कैपिटल M से। लंबाई को L से, समय को T से और विद्युत धारा को A से। और क्या करना है? किसी भौतिक राशि की विमाएँ घातों के रूप में। तो हमें क्या करना है कि किसी भी भौतिक राशि की जो विमाएँ हैं उन्हें क्या करना है? मूल राशि क्या लिख ली हमने? M L T A लिख ली, मान लीजिए लिखी। तो इनकी घातों के रूप में जो दर्शाया जाएगा, इनके जो क्या लिखा है कि वे घातें हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती हैं। तो इनके ऊपर यानी M L T A के ऊपर जो घातें लगाई जाएंगी, जो दर्शाई जाएंगी किस पर? मूल राशियों पर, भी उस भौतिक राशि की क्या कहलाएंगी? विमा कहलाएंगी। और हमें इस क्रम में विमा को लिखना है और विमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद करना है। यानी M L T A जो भी लिखेंगे उसको बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? M भी बड़े ब्रैकेट में होगा, L भी बड़े ब्रैकेट में होगा, T भी बड़े ब्रैकेट में होगा और A भी बड़े ब्रैकेट में होगा। इतनी बात क्लियर है। तो जो भी बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखी होंगी वो विमा होंगी। और कौन सी मूल राशियाँ हमें ज़रूरत है? तो द्रव्यमान, लंबाई, समय और धारा। द्रव्यमान को M से, लंबाई को L से, समय को T से और विद्युत धारा को A से लिखेंगे। और क्रम क्या होगा हमारा? M L T A। और इसी के ऊपर जो घातें दर्शाई जाएंगी वो विमा की घातें होंगी। क्या होंगी? वे किसी भौतिक राशि की विमाएँ बेघातें हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती हैं। यानी जो यहाँ पर जो घातें लगाई जाएंगी वो उसकी विमाएँ कहलाएंगी। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात क्लियर है। और यहाँ पर इसके बड़े ब्रैकेट में लगा। फिर एक बात छोटी सी और समझना, यहाँ पर एक मैंने चीज़ लिखी है लंबाई। यहाँ पर देखिए, चाहे लंबाई बोलें, चौड़ाई बोलें, ऊंचाई बोलें, विस्थापन बोलें, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना, विस्थापन बोलें और चाहे किसी दूरी की बात करें, हमेशा उसकी विमा क्या होगी? L होगी। क्या होगी? L होगी। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जितनी भी दूरियां होती हैं उन सब की विमाएँ क्या होती हैं? L होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम कुछ एग्जाम्पल करें, इनके उदाहरण करें। तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देखेंगे क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो उन सब की विमा क्या होती है? L। तो हम क्या लिखेंगे? L गुणे L होगी। यानी इनको बड़े ब्रैकेट में, इसको भी ब्रैकेट जरूर लगा जाइएगा, बड़े ब्रैकेट में बराबर L का L में गुणा करें तो L स्क्वायर हो जाएंगी। लेकिन हमें किस क्रम में लिखना है? यहाँ पर इस क्रम में। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? M। तो M है नहीं, लेकिन हम यहाँ पर M0 यहाँ पर लिख देते हैं। यानी M का 0 मतलब यहाँ पर M है नहीं, लेकिन इसको 1 मान लेते हैं। इसका L क्या होगा? अब क्या लिखेंगे? L, तो L का स्क्वायर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? T है नहीं, इसको भी लिख दें हम 0। और A भी नहीं है तो इसको भी मान लें हम 0, यानी घात 0 मान लेते हैं, कोई है नहीं। और फिर इसको किस में बनते हैं? बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। यानी क्षेत्रफल की विमा वैसे क्या हो जाएगी? L स्क्वायर हो जाएगी, लेकिन हमने सही क्रम में दर्शाने के लिए हम इसमें दर्शा देते। चाहते तो आप कैसे लिख सकते थे? L का स्क्वायर
और बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते थे। तो ये क्षेत्रफल की विमा हो जाती। फिर इसके बाद क्या है आयतन, तो क्या है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हम बता चुके चाहे वो लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो या विस्थापन हो, उस सब के लिए एल लिखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका एल गुणे एल, यानी ब्रैकेट के अंदर बंद करते जाइएगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर बंद करना है और क्या लिखना है कितनी, तो लिख दें कि एम है नहीं है तो 0, एल कितना है 3, यानी एल का गुणा होगा तो एल की घात 3 हो जाएंगी और टी 0 और ए भी क्या होगा 0, ठीक है, ये हो जाएंगी। नहीं तो आप लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, एल की घात कितनी हो जाती 3 हो जाती और बड़े ब्रैकेट में बंद कर सकते थे, या आप ऐसा भी लिख सकते थे, ठीक है, ए भी सही होती, ए भी सही हो जाती। तो दिमाग क्या हो जाएगी आयतन की, तो एल क्यू यानी एल की घात 3 हो जाएगी, ठीक है, हो जाएंगी। फिर कैसे पढ़ेंगे, कैसे ऐसे एम एल स्क्वायर टी ऐसे पढ़ना है, ठीक है। फिर देखिए अब किसकी पढ़ेंगे, घनत्व। घनत्व क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि द्रव्यमान की क्या है एम है, ठीक है, तो द्रव्यमान की क्या लिख दें हम एम, तो द्रव्यमान की विमा क्या हो जाएगी एम, बड़े ब्रैकेट के अंदर इसको कर देंगे बंद, और आयतन की विमा हम निकाल चुके हैं क्या है एल क्यू, तो केवल क्या लिखेंगे एल क्यू लिख देते, एल की घात कितनी है 3 है। अब क्या होगा, एम तो ऊपर वैसा ही कि वैसा रहेगा, ठीक है, एल जब नीचे से ऊपर कोई संख्या जाती है तो उनका चिन्ह बदल जाता है, यानी यहाँ पर 3 प्लस में है, ऊपर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे माइनस में, तो एल 3, फिर क्या है किसके बाद क्या आता है एम एल टी आता है, तो टी है नहीं तो 0 मान लो, ए है नहीं तो 0 मान लो, ठीक है, और इसको क्या कर दो बंद, ए हो गई विमा। यानी अगर चाहो तो आप क्या लिख सकते थे, या लिख सकते थे हम केवल एम एल टी माइनस के 3, ये क्या हो जाती किसकी विमा हो जाती, घनत्व की विमा हो जाती, एम एल टी माइनस के 3 हो जाती। अब देखिए चौथी है क्या बेग या कह सकते हैं चाल, तो दूरी बटे समय, और हम दूरी को भी लिख सकें, दूरी को भी क्या लिखना है हमें एल लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे एल, ब्रैकेट में करेंगे बंद, समय को क्या लिखना है टी, तो इसको बड़े ब्रैकेट में करेंगे बंद, जब एल है तो एल रहेगा, टी नीचे से ऊपर जाएगा तो अभी इसकी पावर क्या है 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस की 1 हो जाएगी, टी माइनस के 1 यानी एल टी माइनस के 1, और आप चाहो तो इस क्रम में लिख सकते हो। अभी हम डायरेक्ट करते जाएंगे, अब आप क्रम अपने लिख लेना। फिर क्या होगा त्वरण, तो वेग परिवर्तन बटे समय, तो हम वेग की निकाल चुके हैं क्या है सीधी एल टी माइनस के 1 निकाल चुके हैं, समय की क्या निकाल चुके हैं टी, समय की क्या है टी है। अब बनाएंगे तो जब क्या होगा एल तो एल रहेगा, ये टी कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कितने माइनस का ए प्लस का है ऊपर जाएगा तो माइनस के 1 और माइनस के कितने हो जाएंगे माइनस के 2, तो एल टी माइनस के 2 हो जाएंगी, एल टी माइनस की 2, ये विमा हो जाएगी किसकी त्वरण की। अब क्या पड़ा बल, तो बल बराबर क्या है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान की क्या लिखा हमने एम, द्रव्यमान को किससे लिख रहे हैं एम, गुणे त्वरण की क्या निकाल दी हमने एल टी माइनस के 2, ब्रैकेट में बंद करेंगे, यानी क्या निकल आएगी एम एल टी माइनस के 2, एम एल टी माइनस 2 किसकी विमा हो जाएगी बल की विमा हो जाएगी नहीं। फिर क्या है कार बराबर क्या है बल गुणे विस्थापन, तो हम बल की निकाल चुके हैं, बल की क्या पड़ी में एम एल टी माइनस के 2, तो आप लिख दोगे एम एल टी माइनस के 2, और विस्थापन को हमने भी हल बताया था क्या लिखना है केवल एल लिखना है, ठीक है, यहाँ हमने बताया था चाहे समय हो कोई मतलब चाहे वो चौड़ाई हो ऊंचाई हो विस्थापन हो दूरी हो, क्या लिखेंगे हम उसको केवल एल लिखेंगे। तो अब क्या होगा एल और एल का गुणा होगा तो एल का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम तो एम रहेगा, एल का स्क्वायर हो जाएगा, टी माइनस के 2 हो जाएंगे, यानी एम एल स्क्वायर टी माइनस के 2 हो जाएंगे, किसकी विमा हो जाएगी कार्य की। फिर इसके बाद अगर आगे और पढ़ें शक्ति की, शक्ति बराबर क्या है, शक्ति बराबर क्या है कार्य बटे समय, तो कार्य की क्या पढ़ चुके हम एम एल स्क्वायर टी माइनस के 2, और समय की क्या है टी, तो जब नीचे टी ऊपर जाएगा तो क्या होगा एम एल स्क्वायर, टी प्लस का है ऊपर जाएगा माइनस का, तो माइनस के 2 माइनस का 1 कितना हो जाएगा माइनस के 3 हो जाएंगी, तो एम एल टी माइनस के 3 हो जाएंगी, ठीक है 3 हो जाएंगी। फिर देखिए और आगे बनाओगे आप, तो आवेश की क्या है धारा गुणे समय, तो धारा क्या है ए, समय क्या है टी, तो क्या हो जाएगी इसकी विमा क्या हो जाएगी ए टी हो जाएगी नहीं। फिर क्या है विभवांतर बराबर क्या है कार्य बटे आवेश,
तो कार्य की क्या पढ़ी हमने, एम एल स्क्वायर टी माइनस के 2 पढ़ी कि नहीं, बना चुके हैं अभी कार्य की। ठीक है, यहाँ पर देखो कार्य की बनाई है। और बेटे आवेश, आवेश की क्या निकाली हमने, ए टी। अब क्या करेंगे, इनको ऊपर पहुँचाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी कितने हैं, माइनस के प्लस के 1 है, ऊपर जाएंगे माइनस के, तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 2 और माइनस के 1 3 हो जाएंगे। तो एम एल टी माइनस के 3 और ए प्लस का है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ए माइनस के 1 हो जाएगी। ठीक है, इतनी विमा है। और आप ऐसे ही और भी आगे निकाल सकते हो। तो इस प्रकार आप विमीय सूत्र आसानी से निकाल सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।